अलख निरंजन। आज इन महलों के अंदर इस साधु की आवाज को कोई सुनने वाला हो तो एक बार महलों से बाहर आइए और इस साधु की झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डालिए। साधु महाराज, आप महाराज बार बार मेरे को महाराज कहने वाली, हाँ आज तुम्हारे दरवाजे पर एक साधु आया है। ओहो, तू मेरी धर्म की माँ है ओरे और मैं तेरा बेटा हूँ। देख, बहू माँ बोले तो ठीक भी लगता है। सीधा सीधा माँ कह रहा, दादी मैं इसकी मासी लग रही हूँ ना, लग रही ना, मैं तेरी माँ बना हूँ। महाराज, साधुओं के लिए इस संसार की हर औरत माँ के समान होती है। ओहो, लेकिन आप साधु कब बन गए? इस साधु को बेटा कह के इसकी झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डाल दे ताकि मेरा जोग सफल हो। अच्छा, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दादी जी अपना आशीर्वाद देके गई। प्रेमियों, 100 रुपए का पुरस्कार दिया। मैं एक इतिहास की बात आपको बता देता हूं। एक पतिव्रता औरत को जब सपना आता है तो अक्सर वो सपने पूरे हो जाते हैं। इस संसार में 3 पतिव्रता औरत ऐसी हुई हैं जिनको सपने आए और उनके सपने वास्तव में सच होते हैं। सबसे पहला सपना आया था त्रेता युग के अंदर, रावण की रानी जिसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी को सपना आया और उसने सपने में यह देखा कि सोने की जो लंका बनी हुई थी वो धू धू करके जलने लग रही है और कुछ दिन के बाद में उसका वो सपना पूरा होता है। दूसरा सपना आता है द्वापर युग के अंदर, धृतराष्ट्र की रानी गांधारी को। उसने सपने में यह देखा कि उसके 101 पुत्र और पूरा कौरव वंश युद्ध के मैदान में बिल्कुल खाक हो गया है, बिल्कुल मिट्टी हो गई है और उसका वो सपना पूरा होता है। और लोगों, तीसरा सपना आता है राजा गोपीचंद की रानी पाटमदे को कि उसके महाराज ने जोगियों वाला भेष कर लिया है और उसका सपना आगे चलकर पूरा होता है। लोगों, गोपीचंद के शरीर पर भगवा बाणा है और माता कहता है अपनी ब्याहता औरत को और वहां से भिक्षा लेने की कोशिश करता है, हे माई इस साधु की झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डालिए ताकि मैं अगले दरवाजे पर जा सकूं। हे प्राणनाथ, आप ऊपर आइए, हम आपकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करना चाहते हैं। एक साधु को किसी के महलों में जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, आप महलों से नीचे उतर कर आइए और मेरी झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डालिए, ये मेरे गुरु का आदेश है। मेरी बात आप भी जरा ध्यान से सुनिए। कह दे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कह दे। सुनिएगा महाराज। हेरे तले खड़ा क्यों सुनियो के मारे, हरियाणा प्रदेश की सुपर डुपर हिट रागनी है, हर कलाकार ने गा रखी है, लेकिन कलाकार का अपना अपना तरीका होता है गाने का। सुनिए किस तरह से पाटमदे कहती है और गोपीचंद क्या जवाब देता है। मेरे तले खड़ा क्यों रुके मारे, पिया चढ़ जा जीने पर के, अरे एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, तू दे जा तड़े उतरे के, अरे खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरे के, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरे के। हेरे सुपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई, मन बेटा कह के भीख ढाल, मेरा जोग सफल हो माई, जोग सफल
सर दे छोड़ पहलड़ी राई, अरे छोड़ पहलड़ी राई। मेरे सोने के मन थाल परोसे हो सोने के मन थाल परोसे जीम लिए मन भर के। और राख घोड़ के पीछा सा तू उस हर का नाम सुमरे के। तले खड़ा तू रुक के मारे पढ़ता जीने पर के। एक बूटी है भिक्षा दिए हो देखा तेरे ऊपर के। ओ मेरे राम, 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 ओ मेरे हेर कदे कदे ते मेरा पिया था राजा छतर धारी। इब भजन करूं और गुरु की सेवा या बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। हेर सोलह रानी मोस बिठाती कन्या घरा कवारी। और साधु के लाग बता इसे काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। हेर पहलम ते तने क्यों ब्याही थी हो पहलम ते तने क्यों ब्याही जड़े मोड़ बांध के सिर के। अरे इन बाता का होगा फैसला उस सच्चे ईश्वरे के। तले खड़ा क्यों रुक के मारे पढ़ता जीने पर के। वो एक मुट्ठी भिक्षा दिए हो दे जा तेरे ऊपर के। अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे माने में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। हेर अधम विचाले डूब गई मेरी मद में भरी जवानी। हो मूर्ख के दुख हुआ करे दिन हंस के काटे ज्ञानी, हंस के काटे ज्ञानी। हेर मद जोबन की झाल रोकनी धार समझ ले पैनी। भाई सूरज का भी अर्थ रोक दे क्या? हो ऐसी वीर बाती, ऐसी वीर बाती। मेरे पति पास में होए बिना रहे हो पति पास में होए बिना कुन पार दिखा दे।
मार लिए ओहो। तू तो तेरी छाती करे के हरा क्यों रुके हेरा राज करनिया मेरा पिया संतों का दास हो लिया और सेवा शुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया हेरा तेरे बिना धारा न गिरीगा सत्यानाश हो लिया श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का क्या? चेला खास हो लिया मेरा जान गई इब मेरा भी रे ओ जान गई इब